दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ जो पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि करेंसी ट्रेडिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो काम किया कैसे जाता है यार, ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर दो तरीके की करेंसी ट्रेडिंग काउंट होती है। पहली होगी फोरेक्स, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि 24 प्लस पेयर्स के अंदर काम किया जा सकता है। एंड इसके अंदर काम करने का तरीका यह है कि ये 24 घंटे और पाँचों दिन चलता है। क्लियर। अब दूसरे तरीके की ट्रेडिंग की बात करूं जो 100% इंडिया में की जाती है विद लीगल वे। एंड सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट में जिसमें हम काम करते हैं, जैसे कि जीरोधा में हम वर्क करते हैं, ठीक है। सो उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ वाली चीज़ जो है ये चलती है 24x5 डेज। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज होंगी, यहाँ पर जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काउंट होगा। और यहाँ की बात की जाए तो ये केवल सुबह 9 AM से लेकर शाम के 5 PM तक चलती है। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में ध्यान देने की चीज है कि हमें इसको फॉलो करते हुए इसके अंदर एंट्री एग्जिट करनी है। अब कौन कौन चीजें ध्यान रखनी होती है उनको समझो। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंडियन मार्केट को देखने के लिए एनएसई को, जो मैं मेन वेबसाइट है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। एनएसई को यूज किया जाता है। एनएसई को यूज करने का कारण क्या है, जो मंथली बेसिस पर बोल सकते हो कि एक्सपायरी होती है, उसके अंदर जो डाटा होता है उसको आप एनालाइज कर सकते हो कि इंडिया में जो लोग हैं, जो कि कह सकते हो व्यापारी होता है मैक्सिमम टाइम, जो कि हेज पोजीशन बनाते हैं करेंसी के अंदर, तो उससे आप ऑप्शन डाटा के थ्रू ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बेसिक सपोर्ट कहां पर बैठ रहा है और कहां पर रेजिस्टेंस काउंट हो रहा है। इसके हिसाब से आप अंदाजा लगाओगे, पहली चीज। दूसरी बात, आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये चीज जो होती है ना, इस वाली चीज को देखने के लिए हमें क्या करना होता है, MetaF.net एक वेबसाइट होती है। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएसडी आईएनआर। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाला चार्ट एक इंडिविजुअल है, इट्स गुड, बट ये इंडिविजुअल नहीं है। यहाँ पे यूएसडी का चार्ट जो है ना, वो आप मेटाएफ वेबसाइट पे जाके, इंडिविजुअल चार्ट मतलब केवल एक ही चार्ट है, वो केवल एक ही चार्ट है जो यूएसडी को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। क्लियर। आईएनआर को तो कंपैरिजन किया जा रहा है, और उसका कंपैरिजन का जो चार्ट होता है उसको हम कहां पे देखते हैं, एक्चुअल में ट्रेडिंग व्यू पर। ध्यान रखना, इसको हम जीरोधा पे नहीं देखते। अगर हम जीरोधा पे देखकर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी कह सकते हो सक्सेसफुल नहीं होने वाले। आपको ट्रेडिंग व्यू पे काम करना होता है। ट्रेडिंग व्यू पर जो है ये वाला चार्ट होता है, प्लस यूएसडी का इंडिविजुअल चार्ट कहां पे देखता है, मेटाएफ के ऊपर। अब बात आती है न्यूज कहां से देखते हैं। न्यूज के लिए ये वेबसाइट नहीं है, यहां पे केवल आपको इंडिविजुअल चार्ट दिखते हैं। जैसे यूरो का इंडिविजुअल चार्ट हो गया। बार बार मैं इंडिविजुअल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो एक ही चार्ट है जो कि उस कंट्री के द्वारा बोल सकते हो अपनी करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है कि भाई देखो ये चल क्या रहा है। देन उसमें आप जीबीपी का चार्ट देख सकते हो। देन आप यहाँ पे कह सकते हो यूएसडी का चार्ट देख सकते हो, एंड जेपीवाई का चार्ट देख सकते हो, एंड सीएचएफ। बहुत सारी अदर करेंसीज है जिनका आई थिंक अभी जरूरत आपको नहीं है। आपको ये वाले चार्ट की जरूरत होती है कि इंडिविजुअल वे में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अब मान लो यूएसडी ऊपर जा रहा है, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, वो ऊपर जा रहा है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि आईएनआर उसके कंपैरिजन में गिरेगा। कॉमन सी बात आती है, क्योंकि वो जब मजबूत हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, अभी एक न्यूज में एक कमेंट था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि भाई आईएनआर तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट जो यूएसडी है ना वो उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये है कारण करेंसी के गिरने का। ये तो थोड़ा इनलॉजिकल बातें हो गई, बट अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो दो वेबसाइट तो ये हो गई, एक ये वाली एनएससी जिसके ऊपर से डाटा रीड किया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है, कहां पर लेवल्स हैं, किस तरीके से काम करना है। बाकी इसमें कोई न्यूज नहीं आती है। एनएससी की वेबसाइट पे कोई इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट न्यूज आप नहीं काउंट कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। इसको ओपन करने का मतलब है केवल और केवल पता करना कि कहां पर ज्यादा लोग खड़े हैं और कहां पर हमें वहां पे सपोर्ट लेना है, या फिर हमने कोई ट्रेड ली है और वो नेगेटिव जाना चाहती है, वो जा रही है, तो उसको ग्रीन करने के लिए कौन से सपोर्ट पर आपको वहां पे उसको एवरेजिंग करनी है, या फिर वो कितनी दूर था जहां पे आपने मान लो बिल्कुल ऊपर आपने बाय कर लिया और उसका सपोर्ट जोन तो काफी नीचे है, तो पता लगा वो यहां तक आया और आपने ट्रेड एग्जिट कर दी। तो आपको बच के रहना है कि भाई जब तक वो नीचे नहीं आ जाता तब तक ट्रेड एग्जिट नहीं करनी, और अगर उस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो या तो आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो या फिर आप एवरेजिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक। सो एनएससी का काम केवल इतना है।
मेटा ऐप का काम मैंने बता दिया, इंडिविजुअल चार्ट देखना कि भाई चल क्या रहा है, हमें पता तो लगे कि इंडिविजुअली क्या चल रहा है। वो तो हम केवल यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर या जेपीवाई आईएनआर को जब ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, जो कि 24 घंटे पांचों दिन कंटिन्यू रनिंग पोजीशन में रहता है, और देखकर उसको एंट्री की जाती है जीरोधा में, जो केवल सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक रहता है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि इंपॉर्टेंस किसकी ज्यादा हुई। इन वाले चार्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है जब आपको इंडिविजुअली पूरा रास्ता दिखाई दे कि भाई ये चीज है, इस तरीके से काम कर रही है एंड ऐसे ग्रो कर रही है, समझ रहे हो। सो हमें ये 3 वेबसाइट ये हो गई, एनएससी, मेटाएफ एंड उसके बाद में हमारी ट्रेडिंग व्यू। अब इसके बाद में ना एक और चीज आ जाती है जिसको मैं यूज करता हूं न्यूज के लिए। अब न्यूज जो है ना, फॉरेक्स मार्केट में न्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। मान लो कहीं पर 2 देश हैं, ठीक है, 2 देश हैं, सॉरी देश कुछ ज्यादा खतरनाक वाले बना दिए मैंने, ठीक। तो मान लो कोई देश है, तो मान लो ए एंड ये बी है, यहाँ पे लड़ाई बज रही है कि भाई ले, यहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब तीसरी जगह से अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका अपने डॉलर को, यूएसडी की बात करें, उस डॉलर को क्या करने की कोशिश करेगा। आप नोटिस करोगे जब भी लड़ाई बजी है तो हमेशा कहीं पर भी इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकली हो या मिलिट्री लेवल पे हो, तब यूएसडी की वैल्यू बढ़ी ही बढ़ी है। ये 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, भाई तू इससे लड़ रहा है, अच्छी बात है, ये इससे लड़ रहा है, तो होता क्या है, जो इस देश में बिजनेसमैन होते हैं, वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने पैसे को उस जगह के शेयर मार्केट से निकालते हैं और निकालकर दुनिया की सबसे सेफेस्ट चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। उस सेफेस्ट चीजों की बात करूं तो उसमें आ जाता है गोल्ड, ठीक, उसमें आ जाता है यूएसडी करेंसी, उसमें आ जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो कि जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी बढ़ेगी, कॉमन सी बात है। अगर कहीं पर युद्ध होता है तो ऑयल का प्राइस बढ़ना तय है, आपने ये चीज नोटिस की होगी। तो ये जो बिजनेसमैन लोग होंगे, ये पागल तो है नहीं कि अपने पैसे को, करेंसी को उसी में ही रहने देंगे, उसी देश के अंदर। वहां पे मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, देश में लॉकडाउन हो जाता है कि भाई अब काम नहीं हो रहा है, तो उनका तो बिजनेस डूब जाएगा। तो वो अपने कुछ बचे हुए पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं करेंसी के अंदर। सो उस समय यूएसडी की वैल्यू अपने आप बढ़ना चालू हो जाती है। तो ये है लॉजिक। जैसे अभी चाइना के साथ में लाइक कह सकते हो प्रॉब्लम हुई, ठीक है, चाइना एंड ताइवान के बीच में प्रॉब्लम हुई, अमेरिका बीच में कूद रहा है विद जापान, ठीक है। सो ये सारी चीजें, इसी तरीके से रशिया एंड यूक्रेन की बात करें, उस कंडीशन में अमेरिका बीच में कूद रहा है, ठीक है, फिर भी उसकी कंडीशन बढ़ी, यूएसडी की वैल्यू फिर भी बढ़ी। वहां देश मर रहे हैं, उनकी करेंसी बर्बाद हो रही है, लोग मर रहे हैं, और यहाँ पे करेंसी की वैल्यू फिर भी बढ़ रही है। रीजन पता है क्यों होता है, वहां पे जो लोग हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं, इस बात को ध्यान रखो। वो पीछे का गेम चलता रहता है, उनको भी पता है कि मेरा पैसा अगर डूब गया तो हम क्या करेंगे। सब के सब ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर जब भी कोई अनस्टेबिलिटी आती है तो उसका इंपॉर्टेंस होता है। अब न्यूज की बात करें तो न्यूज की जब वेबसाइट की बात आती है तो उसके लिए मैं जो पर्सनली फोरेक्स फैक्ट्री को ज्यादा यूज करता हूं। रीजन इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप फिल्टर कर सकते हो कि भाई देखो ये चीजें मुझे चाहिए और ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो मैंने बोला भाई मैं यूएसडी आईएनआर में काम करता हूं, तो मेरा जो मेन काम होगा ना, मैं चाहता हूं कि एक तो यूएसडी जो करेंसी है, उस देश की इंपॉर्टेंस, कोई न्यूज़ आती है लाइक सीपीआई डाटा आता है या अनएम्प्लॉयमेंट डाटा कोई आता है या उनकी कोई फेडरल रिजर्व ने कोई मीटिंग की उसका कोई इंपॉर्टेंस डाटा आता है, तो मुझे केवल वही दिखाया जाए। सेम आरबीआई आईएनआर को कौन करता है, बेसिकली आरबीआई हो गया, या फिर हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, इसका डाटा क्या बताता है। इस तरीके से मैंने क्या किया भाई, फिल्टर कर दिया कि देखो मुझे इस और इस कंट्री की करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए बस। तो आपको ना केवल उसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को फोन में नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ है, तो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आएगी या कुछ ऐसी मीटिंग होने वाली होगी या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जो लगता है, तो वहां पे दिख जाता है कि भाई देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है, देख लो, आपकी कोई ट्रेड है तो आपको क्या करना है, समझ रहे हो। सो ये 3 से 4 वेबसाइट्स को यूज करना ना करेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पहले 500 रुपए कमाने पे फोकस करो, देन 1000 कमाने पे फोकस करो, फिर 2000 पे फोकस करो, धीमे धीमे ग्रो करो जैसे आपकी फंड की वैल्यू ग्रो करती रहे। ऐसा नहीं कि पहले दिन भाई 10,000 कमाना है, अगले दिन 20,000 कमा दोगे आप। ये प्रॉब्लम आती ही आती है। और करेंसी की सबसे अच्छी बात यही है कि उसमें जो मूवमेंट है ना, वो बहुत ही धीमे धीमे आती है। ऐसा नहीं कि वो यूं मूवमेंट आ रही है कि ऊपर नीचे घूम गया, वहां पे मूवमेंट कुछ ऐसी चलती है,
समझ रहे हो? और तमीज से चलती है, जहां पे दिखता है कि भाई ये अप ट्रेंड है तो ये अप जा रहा है। अब अप ट्रेंड में अगर आप शॉर्ट करके बैठोगे यार, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई काउंट होगा ही नहीं ना। कॉमन सी बात आती है। हमें ट्रेंड के साथ काम करना है, इजी वे में वर्क करना है। हमें पता है कि भाई टारगेट मूवमेंट की बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो 20 पैसे से 30 पैसे की मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देती है। अब कोई इंसान यहाँ पे मुंह खोल कर बैठा रहे कि 1 रुपया ही लूंगा तभी ट्रेड एग्जिट करूंगा, तो भगवान भरोसे है। तो आपको क्या करना है, छोटे टारगेट लाइक 10 पैसे की मूवमेंट लो। अपने लॉट 20 हैं तो 2000 का प्रॉफिट, 200 हैं तो 20,000 का प्रॉफिट। सिंपल सा लॉजिक। तो ये थे मेन जो वेबसाइट कह सकते हो जिनको यूज करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी वेबसाइट होती है जहां से कुछ कभी कभी अच्छी न्यूज मिल जाती है, लाइक रीजनल लेवल पर, तो वो चीज़ फॉलो की जा सकती है। बट आई थिंक ये डिसेंट है। अगर कोई करेंसी में काम करना चाहता है ना, तो इन वेबसाइट्स को ज़रूर फॉलो किया करो। एंड धीमे धीमे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी न्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे वो न्यूज़ हमारी मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, कैसे कोई एकदम पैनिक सिचुएशन में मान लो कोई एकदम एक ही दिन में वो 50 पैसे ऊपर भाग गया कोई चीज़, तो आपको पता लगेगा कि वो 4 दिन बाद अपने लेवल पे आने वाला है। तो उस कंडीशन में कैसे उस ट्रेड से प्रॉफिट उठाया जाए, ये सारी चीज़ें धीमे धीमे एक्सपीरियंस से आप लोग गेन कर जाते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं आती, समझ रहे हो? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। बताना चाहूंगा अगर आप करेंसी को अपडेट चाहते हो तो 80775104 ये मेरा फ़ोन नंबर है पर्सनल। यहाँ पे आप हाई करके मैसेज कर देना, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें व्हाट्सअप अपडेट में लगाता रहता हूँ जो करेंसी रिलेटेड होती है। सो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लस आपको कोई भी सर्विस अगर चाहिए तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, ठीक है? उस फॉर्म को आप फिल करेंगे तो आपको मेरी टीम या मैं, जैसा भी होगा, आपको कॉल किया जाएगा पर्सनली। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या सॉल्यूशन हो सकती है, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, उसको आप फिल कर सकते हैं इजीली एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो होती हैं वो फॉलो करनी बनती है, वो कैसे की जाती है, वो आपको मैंने बता दिया। इंडिविजुअली इनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। वो वीडियोस मैं आई बटन में डाल दूंगा आने वाले टाइम में। जब भी आपको देखना हो तो आई बटन में जाके आप इजीली चेक कर पाएंगे, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ।